नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज जो ब्रेकडाउन आया है उस ब्रेकडाउन के बाद क्या निफ्टी यहां से और एग्रेसिवली गिर सकता है या फिर यहां से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी में आज पहली बार हमने देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल से। तो वो भी हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। जिन लोगों ने मार्केट एट 11 का वीडियो देखा होगा उन लोगों को क्लियरली एक आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी आपका वीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी जैसी आपका, तो निफ्टी वीक है तो कंटिन्यूसली इसने वीकनेस दिखाई है। एंड ऑफ द डे तक ऑलमोस्ट डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी से ज़्यादा आज आप बैंक निफ्टी पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और 44,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे पहला टारगेट जो मैंने दिया था सीधा 43,800 का था, और जैसे ही इसने 800 भी ब्रेक किया उसके बाद तो भैया फिर ये रुका ही नहीं। देख रहे हो, ये हमारा टारगेट था जो कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग में हिट हो गया। उसके बाद जैसे इसने लो को तोड़ा तो दोबारा सीधा 200 पॉइंट और ऑलमोस्ट ये वन वे में गिरा। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब जाहिर सी बात आती है कि अगर पोजीशंस की बात करूं तो मैं, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि पोजीशंस हैं, तो आज भी दिखा देता हूं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस मान के चलिए 2 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिला है। ठीक है, बट पोजीशंस मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पे, सारे लिंक अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने वो देखा है तो आज आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिला होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। क्योंकि आप मार्केट को किस नज़रिए से देखते हो मुझे नहीं पता, बट उस कोर्स के बाद आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत अच्छी होगी, और किस तरीके से बड़ा प्रॉफिट कमाया जाता है ये भी आपको वो उसके अंदर बताया गया है। तो आप जाके उस कोर्स को ज़रूर देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशंस की बात करते हैं तो 18,600 की पुट से स्टार्ट हुआ था। 18,550 की पुट, 18,500 की पुट, 18,450 की पुट, 18,400 की पुट। अब जाहिर सी बात है, सोचने की बात ये भी है कि 18,400, 18,450 और 500 की पुट क्यों ली गई थी। तो इसका आंसर आपको जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट 18,600, 550 और 500 की पुट में यहाँ पे मिला है। और 18,450 की पुट में ठीक ठाक सा प्रॉफिट था। 18,400 की पुट में कोई प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पे काटी है, उल्टा थोड़ा बहुत लॉस में ही काटी है। ठीक है, 44,000 की जो पुट थी ये 58 रुपीज़ पे मैंने ली थी, और ऑलमोस्ट इसको मैंने 350 रुपये पे काटा है। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बना के गई है ये पुट, क्योंकि इसको मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को रिकमेंड किया था कि 44,000 ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करिए बैंक निफ्टी को, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बड़े टारगेट है नीचे के लिए और एक्सपायरी का दिन है। और एक्सपायरी का दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला है शॉर्ट करने के लिए तो मैं भी तो शॉर्ट ही करूँगा। तो 44,000 की पुट, 43,900 की पुट, 43,800 की पुट, 43,700 की पुट, 600 की पुट और 500 की पुट। 500 और 600 में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, ये ऑलमोस्ट 500 की तो ब्रेक इवन पे थी। 46 ये 43,600 की पुट में ठीक ठाक प्रॉफिट है, बट 700, 800, 900 और इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। अब आप इसको 2 रुपये समझ लो, चाहे आप 2 करोड़ समझ लो, चाहे आप 2 लाख समझ लो, चाहे 20 लाख समझ लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो एक अच्छा प्रॉफिट रहा आज का ट्रेडिंग सेशन का। सब कुछ वेल प्लान्ड था, चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी, इजीली प्रॉफिट मिला है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक बार मन से देख लीजिए। अराउंड 12-13 वीडियो हैं, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊँ तो मैं यहाँ पे आप, जैसे आप टेलीग्राम पे जाओगे, ठीक है, आप जैसे टेलीग्राम पे जाओगे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अराउंड आपके 2,527 मेंबर हैं, और ये पिंड मैसेज जो है इस पर आप क्लिक करिएगा और ये सारे लिंक्स हैं अवेलेबल, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कल की एनालिसिस देखते हैं कि कल की एनालिसिस के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है
अगर करेंटली हम ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो डाउ फ्यूचर है करीब 250 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 160 पॉइंट नेगेटिव है। जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो हमारी जो आई है निफ्टी के 18,414 के करीब आई है और बैंक निफ्टी की आई है 43,500 के करीब, यानी क्लोजिंग अराउंड ऊपर आई है। ठीक है, तो एक चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि कल एक और एग्रेसिव सेलिंग डे हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आज पहली बार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली, मैंने आपको जैसा बोला था ना कि ये जितना बढ़ रहा है ना एक ही दिन में इसको गायब कर दिया जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो बेसिकली इसने यहाँ से जो रैली दिखाई है ऊपर तक की, एक एग्रेसिव सेलिंग आज के दिन में आई है, तो हो सकता है फॉलो अप में ये नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। कहाँ तक? अराउंड आपका 42,700 तक। ठीक है, या फिर आप एक्सपेक्ट करो 42,760 तक, इस लेवल तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल हम क्या करेंगे, सेम हमारा जो प्लान होना चाहिए वो शॉर्ट साइड का ही होना चाहिए, और अगर ये हमें 43,500 के ऊपर मिलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इस लेवल के ऊपर अगर हमें मिल जाता है 43,600 से लेकर 43,500 के बीच में मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो हमारा होगा 43,350 का। ठीक है, 43,350 का टारगेट पहला होगा, और अगर ये ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा जो होगा वो होगा आपका 43,250, और 43,250 अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास सीधा सीधा आएगा, वो आएगा 43,070 का, यानी 43,070 का यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। यानी अराउंड 300 पॉइंट के आसपास का फॉल कल भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो हम थोड़ा नेगेटिव ही प्लान करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, हम नेगेटिव ही सेल करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी की देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा आपका ये लो। ये लो ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लॉन्ग साइड के स्टॉप लॉस होंगे वो टिगर होते हुए दिखाई देंगे। फिर जो निफ्टी के लिए जो टारगेट खुलेगा वो आपका खुलेगा अराउंड, एक्सपेक्ट करिए कि ये लो है। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट आपके पास खुलेगा वो खुलेगा आपका, हाँ, 18,250 का, और 18,250 ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है आपके पास 18,135। 18,250 के नीचे अगर ये क्लोज भी दे देता है ना तो फिर आपके लिए जो टारगेट खुलेंगे ना वो नीचे सबसे बड़े बड़े खुलेंगे, यानी 17,800 तक ये फिर इजीली जा सकता है। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। बट ऐसा नहीं है ये कल ही पहुँच जाएगा, इट्स टेक टाइम। ठीक है ना, तो आज जो सेलिंग आ चुकी है आज को देख के मत कल सेल करने लग जाइएगा एग्रेसिव होके। कल छोटा मोटा सेल करिएगा, ज़्यादा बड़ा एग्रेसिव सेल मत करिए, क्योंकि आज ऑलरेडी एग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है, निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 250 पॉइंट गिर के बंद हुआ, बैंक निफ्टी आपका 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो अभी भी विक्स इतना ज़्यादा जंप नहीं है कि फॉलो अप में सेलिंग कंटिन्यू रहे। तो थोड़ा सा आप फंस सकते हो, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है, ये मान लीजिए 18,450 या फिर 18,470-80 के जोन में खुलता है तो हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, और अराउंड आज का लो हमारा टारगेट हो सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बट कल के लिए जो हमारी सेलिंग का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा हैवी नहीं होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी एक हैवी सेलिंग देखने को मिल गई है। हम थोड़ा बहुत क्वांटिटी से हम सेल ज़रूर करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए जैसे ही हमारे लेवल टूटेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपका 43,350 ही है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 200 से 300 पॉइंट का फर्दर फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 260 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर 165 डाउन है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली समझाई थी कि इतना ऊपर जाके नीचे आया है ना तो इसके चांसेस 90% ये ब्रेकडाउन के इंडिकेशन देगा। तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा। फॉलो अप में यहाँ पे आज यूएस फ्यूचर्स नेगेटिव है, कोई इवेंट नहीं बचा है। आपका यूएस इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है, यूएस फेड पॉलिसी आ चुकी है। अब जो सेलिंग आएगी वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं इवेंट के बेसिस पे आएगी, यानी जो मार्केट ने देखा है उसके बेसिस पे आएगी। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है 18,400 के नीचे। अगर ये 18,500 के नीचे आज क्लोज देता है
तो फिर ये दोबारा से 10,750 तक जा सकता है, यानी 3 से 4% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और हमारा मार्केट एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5% का करेक्शन दिखा सकता है यहाँ से आने वाले 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। हो सकता है वो ज़्यादा भी हो जाए, 17,500 तक भी निफ्टी जा सकता है। ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, डेफ़िनिटली जा सकता है। आप बिल्कुल गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि नहीं जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन से यूएस मार्केट भी कंसोलिडेशन कर रहे थे। हमारे मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, तो हमारा मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जा रहा था, क्योंकि एफआईआईज़ भी बाय कर रहे थे, डीआईएस भी बाय कर रहे थे। मंथली क्लोजिंग होती है म्यूचुअल फंड्स की एनएवी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एनुअल परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, तो उसकी वजह से डीआईएस भी बाय कर रहे थे। अब वो परफॉर्मेंस मतलब बाइंग वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, कहीं न कहीं वो एनएवी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब धीरे-धीरे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ऑप्शन चेन डाटा में ऐसा कोई डाटा फ़िलहाल है नहीं, क्योंकि नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो इम्पोर्टेंट लेवल यही है कि आपका अराउंड 18,350 350 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ से वीकनेस और ज़्यादा गहरा सकती है। इस पॉइंट को आप क्लियरली समझ लीजिए। पुट राइटर गायब होते हुए दिखाई दिए मार्केट में, तो कॉल राइटर यहाँ पे दोबारा से एग्रेसिवली कॉल राइट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।